तो इससे भी पता चलता है भाई सोसाइटी में घर जोड़ने की कोशिश किया करो, तलाक़ें ना दिलवाया करो, लेकिन अगर हो जाए तो फिर रिलैक्स। फिर क्या करना है? कोई नहीं भाई, हो जाती है यार, अब तुम कहीं और कर लो, तुम कहीं और। इसको एकदम बहुत बड़ा इशू नहीं बना लियो, ये कर दिया, वो बर्बाद कर दिया, कोई नहीं होता भाई। कुरान ने भी ऐसे ही किया है। अल्लाह मियां ने तलाक से पहले बहुत सारे प्रोसेस बयान किए हैं ताकि तलाक़ें ना हो। सबसे पहले 3 तलाक को नाजायज करार दिया ताकि मर्द के पास रुजू का ऑप्शन रहे, अगर जल्दबाजी में दिए सोचे वो। उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा? वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा, मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है तो दोनों खानदान के लोग सुलह सफाई की कोशिश करें। फिर भी नहीं होता तो अल्लाह ने फरमा फ़इज़ूहुन्ना, मोहब्बत से बीवी को समझाओ। फिर भी बाज नहीं आती, अल्लाह कहते हैं बिस्तर अलग कर दो। फिर भी बाज नहीं आती तो शदीद जरूरत के मौके पर वज़रिबूहुन्ना, अल्लाह ने हाथ उठाने की भी इजाजत दी है। क्योंकि सरपरस्त को अगर इजाजत ना हो ना सख्ती करने की, फिर वो सरपरस्त रहता नहीं है। बहुत सख्त मौके पर अल्लाह ने इजाजत दी है कि भाई इस तरह भी कंट्रोल कर, अगर तुम्हारा ख्याल है कंट्रोल हो जाएगी तो कर लो। ये भी नहीं होता, फिर क्या है? अलहदगी है। अब अगर अलहदगी हो गई है तो फिर कुरान अलहदगी के बाद अलग हुक्म बयान करता है। अल्लाह कहता है वइन यतफर्रका युगनिल्लाहु कुल्लम मिन साअतिही, अगर दोनों में अलहदगी हो गई है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अल्लाह दोनों के लिए कोई इंतजाम कर देगा। भाई नहीं बनी आपस में, दोनों बाज दफा नेक होते हैं, मैचिंग की शादी नहीं होती, जोड़ ही नहीं होता, तमीज से क्या हो गया भाई? अलहदगी होगी, खत्म। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्ने हारिसा से कर दिया, जो आपके मुंह बोले बेटे थे। समझते हो कि नहीं समझते? दोनों की अनबन होना शुरू हो गई। हजरत ज़ैनब थी कुरैशी हाशमी, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम थे जो आज़ाद हुए थे। तो उनको नहीं लग रहा था कि ये मेरे स्टैंडर्ड का रिश्ता है, ये समझ रहे। लेकिन नबी ने हुक्म दिया हजरत ज़ैनब को कि तुम इनसे निकाह करो, तो ना चाहते हुए भी वो एग्री हो गई कि नबी का ऑर्डर है। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा भी एग्री हो गए, लेकिन आपस में अनबन हुई। अब जब अनबन हुई है तो ज़ैद इब्ने हारिसा ने इरादा किया मैं इनको तलाक दे देता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया, अमसिक अलैका ज़ौजका, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम ये था कि हजरत ज़ैनब तो पहले ही एग्री नहीं थी शादी पे, मेरे ऑर्डर पे शादी की है, जब तलाक हो जाएगी तो ऐसे मौके पे उनके दिल में एक बाल आ सकता है ना, अबे देखो तुम्हारे अब्बा तुम्हें कह रहे हो बेटा तू इससे शादी कर ले, अब समझ में आएगा तुम्हें, वैसे समझ में किसी और की मिसाल नहीं समझ में आएगी। या बेटी को कह रहे हो कि बेटी ये है इससे आप शादी कर लें। असल में मेरे पास केस आए भी होते ना, अब्बा अपनी बेटी की गन पॉइंट पे शादी कर रहे हैं, बच्ची नहीं चाह रही है, तो मैं उनको कह रहा हूं नहीं करो भाई। अच्छा खैर, बच्ची ने ना चाहते हुए भी अब्बा के कहने पे शादी कर ली, वसीम के अलावा किसी और शख्स से। वसीम बोलेगा यार, वसीम से नहीं की, किसी और शख्स से कर ली। अब जब हो गई, अब अनबन हो रही है और अब अब्बा का दामाद तलाक देने की बातें कर रहा है, तो अब्बा क्या कहेगा? अबे यार ये मेरे कहने पे मेरी बेटी ने की थी, वो तो पहले भी राजी नहीं थी, अब तू तलाक दे देगा ना तो मैं बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा? बेटी कहेगी अब्बा देखा मैं कह रही थी कि ये नहीं करें शादी आप मेरी यहां। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यही सिचुएशन हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वालिद तो नहीं थे, नबी तो उनके जो है वो मामूजात थे, आपकी फूफी की बेटी थी हजरत ज़ैनब, लेकिन सिचुएशन सेम यही थी। हजरत ज़ैनब ने नबी के कहने पर शादी कर ली हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा से। अब अनबन हो रही है, ज़ैद इब्ने हारिसा ने तलाक देने का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ख्याल हुआ कि भाई हजरत ज़ैनब के दिल में आएगा, देखा मैं तो पहले नहीं पसंद कर रही थी और मुझे था कि ये जोड़ की शादी नहीं है, ये मैचिंग की शादी नहीं है और नहीं बनेगी हमारी। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यही ऑप्शन था कि ज़ैद इब्ने हारिसा को समझाएं कि भाई ये मेरे कहने पे शादी हुई है, अमसिक अलैका ज़ौजक, अपनी ज़ौजा को अपने निकाह में रोक के रखो, वत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो आपने हजरत ज़ैनब को हुक्म दिया, आप हजरत ज़ैद को हुक्म दिया कि हजरत ज़ैनब को तलाक मत दो, लेकिन ऐसी अनबन हुई है कि हजरत ज़ैद ने तलाक दे ही दी। समझ रहे हो? अब जब दे दी तलाक तो हजरत ज़ैनब को धचका लगा बहुत। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि भाई अब हजरत ज़ैनब को जो जख्म पहुंचा है उसका मुदावा जब ही हो सकता है कि जब हजरत ज़ैनब से कोई उनका बहुत अच्छी जगह रिश्ता कराया जाए। तो मैं अगर निकाह का पैगाम भेजूंगा तो हजरत ज़ैनब खुश होंगी,
और वो जो उनको गम पहुंचा है उसकी तलाफी, क्योंकि जाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सबसे बड़ा मकाम था उस वक्त। तो आप हजरत ज़ैनब जो थी वो आपकी फुफीजात भी थी। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि भाई अब ज़ैनब के गम का मुदावा इसी तरह से हो सकता है कि उनसे कौन निकाह करे, मैं खुद निकाह का पैगाम भेज दूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल हुआ कि अरब इस पे एक तमाशा खड़ा कर देंगे, क्योंकि ज़ैद इब्ने हारिसा को मैंने बेटा बनाया हुआ है, मुंह बोला बेटा, और अरब मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटे की तरह समझते हैं, उसकी बीवी को भी बहू समझते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि भाई मैं निकाह करता हूं तो ये तलाफी हो जाएगी। लेकिन फिर आपको ख्याल आया कि ये जो अरब लोग हैं ये तो पूरा एक तमाशा खड़ा कर देंगे, ये कभी मुझे जादूगर कहते हैं, कभी साहिर कहते हैं, कभी शायर कहते हैं, कभी मजनून कहते हैं, कभी दीवाना कहते हैं। अब ये कहेंगे लो भाई इन्होंने तो नया दीन ले आए, बहू से शादी को भी क्या कर दिया लीगल। कुरान में आयतें नाजिल हुई कि मल्लाहु मुबदीही, ए नबी आपने अपने दिल में वो बात छुपाई है जिसको अल्लाह जाहिर करके छोड़ेगा। यानी आपके दिल में इनसे निकाह का इरादा है, अल्लाह ने आयतें नाजिल की कि हम इस इरादे को दुनिया के सामने जाहिर करेंगे। अच्छा, एक और यहां पर हुक्म और भी समझें कि जब हजरत ज़ैद ने हजरत ज़ैनब को डिवोर्स दी है तो ऐसा नहीं है कि नबी ने उनसे हमेशा के लिए बातचीत बंद कर ली हो। इस्लामी सोसाइटी में तलाक को पसंद नहीं किया गया, लेकिन अगर हो जाए तो उसको हवा बनाने की भी इजाजत नहीं दी। आज जो मशहूर लोग होते हैं ना, जो फनकार अदाकार या सेलिब्रिटीज होती हैं, इनकी तलाकों को मीडिया पे बहुत उछाला जाता है। ओ फलाने ने डिमकाने को तलाक दे दी, ओ क्यों दी भाई, आप बताएंगे जरा क्या थी, आप में कोई खराबी थी। फिर वो इल्जामात लगाएगी अपने शोहर पे, शोहर का इंटरव्यू लिया जाएगा, वो इल्जामात लगाएगा अपनी बीवी पे। ये इस्लाम का मिजाज बोलो नहीं। हजरत ज़ैद को नबी मना भी कर रहे हैं कि मत दो तलाक, फिर भी दे दी, तो फिर भी आपने इसको उनका पर्सनल मामला करार दिया। समझ रहे हैं? कोई नहीं मिलता हमें कि हजरत ज़ैद से बायकॉट किया हो, बल्कि कुरान में अगर किसी सहाबी का नाम है तो सिर्फ हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा का नाम है। उसकी वजह यही है कि उनका दिल बहुत टूट गया था इससे, और कुरान ने पहले धमकी भी दी ना कि जब अल्लाह उसके रसूल तुम्हें हुक्म दे रहे तो उसकी इताअत करो। तो फिर भी उनसे नहीं हुआ वो तो फिर कुरान ने क्या किया, उनका नाम जिक्र किया कुरान में, ताकि ऐसा ना हो लोग उनसे नफरत करना शुरू कर दें। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन, कुरान कह रहे जब ज़ैद ने अपनी ज़ौजा को तलाक दे दी तो ए नबी हमने आपका निकाह ज़ैनब से करा दिया। तो वाहिद सहाबी हैं हजरत ज़ैद जिनका कुरान मजीद में नाम है। थे ये भी अरबी लेकिन आजाद करदा गुलाम थे, तो वो जो अरब तो गुलाम को वैल्यू नहीं देते थे, तो अकेले उनका नाम आया है कुरान मजीद में। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इससे भी पता चलता है भाई सोसाइटी में घर जोड़ने की कोशिश किया करो, तलाक़ें ना दिलवाया करो, लेकिन अगर हो जाए तो फिर रिलैक्स। फिर क्या करना है? कोई नहीं भाई, हो जाती है यार, अब तुम कहीं और कर लो, तुम कहीं और। इसको एकदम बहुत बड़ा इशू नहीं बना लो, ये कर दिया वो बर्बाद कर दिया, कोई नहीं होता भाई। कुरान ने भी ऐसे ही किया है। अल्लाह मियां ने तलाक से पहले बहुत सारे प्रोसेस बयान किए हैं ताकि तलाक़ें ना हो। सबसे पहले 3 तलाक को नाजायज करार दिया ताकि मर्द के पास रुजू का ऑप्शन रहे, अगर जल्दबाजी में दिए सोचे वो। उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा, व इन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा, मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है तो दोनों खानदान के लोग सुलह सफाई की कोशिश करें। फिर भी नहीं होता तो अल्लाह ने फरमा फ़इज़ूहुन्ना, मोहब्बत से बीवी को समझाओ। फिर भी बाज नहीं आती, अल्लाह कहते हैं बिस्तर अलग कर दो। फिर भी बाज नहीं आती तो शदीद जरूरत के मौके पर वज़रिबूहुन्ना, अल्लाह ने हाथ उठाने की भी इजाजत दी है। क्योंकि सरपरस्त को अगर इजाजत ना हो ना सख्ती करने की, फिर वो सरपरस्त रहता नहीं है। बहुत सख्त मौके पर अल्लाह ने इजाजत दी है कि इस तरह भी कंट्रोल कर, अगर तुम्हारा ख्याल है कंट्रोल हो जाएगी तो कर लो। ये भी नहीं होता, फिर क्या है? अलहदगी है। अब अगर अलहदगी हो गई है तो फिर कुरान अलहदगी के बाद अलग हुक्म बयान करता है। अल्लाह कहता है वइन यतफर्रका युगनिल्लाहु कुल्लम मिन साअतिही, अगर दोनों में अलहदगी हो गई है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अल्लाह दोनों के लिए कोई इंतजाम कर देगा, कोई टेंशन लेने का नहीं है। समझ रहे हो? बच्चे कैसे रुलते हैं तलाकों के बाद, खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ, कोई मसला नहीं है भाई। अगर अल्लाह ना करे हो गई है, बच्चों को मिलके पाल लो। साहबा में भी तलाकें होती थी भाई, बच्चे दोनों के हैं ना। बच्चे के बारे में ज़ाब्ता उसूल है, जब तक बच्चा 7 साल का, लड़का 7 साल का नहीं होता मां के पास रहेगा और बाप से मिलता रहेगा, और बच्ची जब तक 9 साल की नहीं होती मां के पास रहेगी और बाप से मिलती रहेगी। फिर जब
बाप के पास रहेगा तो बालिग होने तक बाप के पास, लेकिन मां से दोनों मिलते रहेंगे। बालिग होने के बाद दोनों को इख्तियार है जहां चाहे रहें। दोनों के मां बाप है भाई, अब तुमने खुद दोनों से मिलना है। आसान कर दिया कि नहीं कर दिया? बालिग होने के बाद तो वैसे ही फिर अपनी जिंदगी में गुम हो जाते हैं। वो कोई अमेरिका चला गया, कोई जापान चला गया, कोई व्लॉगिंग कर रहा है जापान जाके, कोई क्या कर रहा है, वो तो सब वैसे ही आजाद हो जाते हैं ना। आसानी से हल कर दिया कि नहीं कर दिया? लेकिन आप अदालतों में जाके देखो, ऐसी खींचा तानी, मार धाड़, इल्जामात, जहेज के फड्डे, जहेज के झगड़े। ये सोसाइटी जंगलियों की सोसाइटी है, इंसानों की सोसाइटी नहीं है। मेरे पास जब लोग आते हैं ना जो अपने वाकयात कोर्ट्स में बता रहे, कल भी एक बंदा आया, मेरे तो मीटर ही घूमना शुरू हो जाता है। मैंने कहा तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तू कुत्तों की तरह कोर्ट में अब क्या होगा, जलील होगा। मियां था, उसकी बीवी खोला लेके बच्चा लेके मार्केट से शॉट, और बेचारे ने 1 साल से बच्चा ही नहीं देखा। मैंने कहा अब भी नहीं देखेगा, कोर्ट नहीं तुझे दिलाएगी बच्चा, ये ध्यान में रखना। तो मैंने कहा जाओ उनके बैठ के ना आपस में मिल बैठ के कुछ हल करो, कोशिश करो। तो खैर दिखाएगी भी तो एक दफा मुंह दिखा देगी कोर्ट में आके, ये देखो तेरा बच्चा, देख लिया, चल वापस। बहुत ही कुत्तों की तरह जलील होता है बाप हमारी अदालतों में, अल्लाह हिदायत दे। खैर अच्छा मेरे भाई, ये कौन सा हुक्म हो गया? 5वां, कि तलाक से बचना है। हो जाए तो क्या करना है? इल्जामात नहीं लगाने, वो ऐसी थी, वो ऐसा था। ना हजरत जैद बुरे थे, ना हजरत ज़ैनब में कोई खराबी थी। दोनों सहाबी, एक सहाबिया और एक सहाबी, भाई नहीं बनी आपस में। दोनों बाज दफा नेक होते हैं, मैचिंग की शादी नहीं होती, जोड़ ही नहीं होता, तमीज से क्या हो गया भाई, अलहदगी होगी, खत्म। ना हजरत ज़ैनब को कभी मलामत की गई, और ना ऐसा नहीं हमारे नबी ने आगे हजरत ज़ैनब से कहा ये लगता है तुम्हारे अंदर कोई खराबी है जो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ा। या हजरत ज़ैद को आके कहो कि भाई तुम पता ही नहीं तुम्हारे दिल में क्या है। तो जितने भी इस्लाम में हमें तलाक के वाकयात मिलते हैं, उन्हीं में हमें यही कुछ मिलता है। कोशिश करो ना हो जाए दोनों ठीक है भाई, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। और मीडिया वाले जब इंटरव्यू लेने के लिए आए ना, आपने क्यों दी, आपने क्यों छोड़ा, तो मीडिया वाले बोले तू मेरा मामू है, ये मेरा खाला है, ये मेरी तू फुप्पी लगती है जो मैं तुझे बताऊं, मेरा पर्सनल मामला है, रखूं छोड़ूं, तेरे को क्या तकलीफ हो रही है, समझते हो? चलो कितने हो गए भाई, जल्दी जल्दी मैं खत्म कर रहा हूं इसको। अबे गिनो ना गिनती लगा के, 5 हुक्म हो गए। आगे चलते हैं हम। एक और अल्लाह ने हुक्म दिया कि इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात सुम्मा तल्लक़तुमुहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, कि अगर किसी औरत को रुखसती से पहले तलाक दे दी जाए तो फिर उस पर इद्दत वाजिब नहीं है। यह मसला भी खूब समझ लो कि इस्लाम में निकाह के बाद, रुखसती के बाद और रुखसती से पहले के अहकाम में बहुत फर्क है। आपने किसी से निकाह किया, रुखसती का मतलब क्या है? रुखसती का मतलब ये नहीं है कि जो 50-50 में दिखाया था कि वो जा रही है और पूरी वीडियो बन रही है, जो हमारी सोसाइटी में होता है। रुखसती का मतलब ये है कि मियाँ बीवी कहीं भी तन्हाई में जमा हो जाएं, कि अगर वो फिजिकल रिलेशन कायम करना चाहते तो कोई रुकावट नहीं थी, तो बेशक फिजिकल रिलेशन ना भी हो, ये अमल रुखसती कहलाएगा, इज कॉल्ड रुखसती। तन्हाई में कहीं जमा हो गए, वो ऐसी जमा कि अगर मर्द बीवी से हमबिस्तरी करना चाहता तो कोई अखलाकी रुकावट नहीं थी उसके लिए, फिर बेशक हमबिस्तरी ना भी हो, तो यह अमल क्या कहलाता है? रुखसती। इस अमल के बाद अगर शौहर तलाक देगा तो अब खूब समझो तलाक का मसला। देखो, रुखसती के बाद जब बीवी को तलाक दी जाती है, अगर यूं कहा तुम्हें तलाक है, तलाक है, तलाक है, तो कितनी तलाकें हो गई? 3। अगर यूं कहा तुम्हें 3 तलाकें, तो भी कितनी हो गई? 3। अब इनमें दोबारा निकाह नहीं हो सकता। इस बात को समझो। रुखसती हो गई थी, जब उसने कहा तुम्हें तलाक है, एक तलाक हो गई ना, लेकिन इद्दत शुरू हो गई औरत की। औरत जब इद्दत में होती है तो उस पर दूसरी तलाक भी लगती है जाके। दूसरी दे देगा तो दूसरी भी हो जाएगी, तीसरी दे देगा तो तीसरी भी हो जाएगी। लेकिन जब इद्दत खत्म हो गई, रुखसती के बाद एक तलाक दी, अब औरत को 3 मेंसेस आए, इद्दत खत्म। जब इद्दत खत्म तो अब किसी भी तरह से अब वो इसकी बीवी रही नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इद्दत भी खत्म और निकाह भी खत्म। अब अगर वो दूसरी देता है तो लगेगी उसको? नहीं, क्योंकि अजनबी औरत है ना, इद्दत भी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इससे पता चलता है कि जब एक तलाक दी, जब दूसरी देगा तो इद्दत होगी तो दूसरी लगेगी जाके, इद्दत नहीं है तो दूसरी तलाक बोलो नहीं लगेगी। इद्दत अगर खत्म हो गई तो दूसरी तलाक नहीं लगेगी। अब खूब समझो, रुखसती से पहले अगर किसी ने तलाक दे दी
तो अब अगर उसने यूं तलाक दी है कि तुम्हें तलाक है, जैसे ही यूं कहेगा ना तुम्हें तलाक है, औरत की इद्दत है ही नहीं उसके ऊपर। क्योंकि कुरान में इन आयतों में जो भी मैंने पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम किसी औरत को रुखसती से पहले तलाक दे दो तो फिर उस औरत पर इद्दत वाजिब नहीं है। अब इद्दत जब वाजिब नहीं है तो तलाक देते ही निकाह खत्म और इद्दत भी नहीं है, लिहाजा अगले ही लम्हे जो वो दूसरी तलाक अनाउंस कर रहा है वो लगेगी नहीं उसके ऊपर जाके। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अबे देखो, रुखसती नहीं हुई, किसी ने बीवी को बोल दिया तुम्हें तलाक है, तलाक है कि है तक जैसे ही पहुंचेगा एक तलाक वाक़े, औरत पर इद्दत वाजिब नहीं है तो मर्द को अब रुजू का हक भी नहीं है, खत्म, यानी निकाह ही खत्म। जब दोबारा बोलेगा तुम्हें तलाक है, हवाई फायर हो गई, तो ये एक ही तलाक कहलाएगी। लिहाजा ये दोनों जब चाहे दोबारा निकाह कर सकते हैं, क्योंकि 3 तलाकें वाक़े नहीं हुई, अगरचे इसने 3 दी हों। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लेकिन आइंदा जिंदगी भर 2 तलाकों का हक रहेगा इसके पास। लेकिन अगर खूब समझ लो, रुखसती से पहले मर्द ने यूं कहा तुम्हें 3 तलाकें एक कलमे में दे दी, अब तीनों वाक़े हो जाएंगी, क्योंकि इसने तरतीब से नहीं दी है। तरतीब से देता ना तो पहली तलाक वाक़े होती, निकाह खत्म हो जाता, दूसरी जब जुमला कहता तो वो बीवी है ही नहीं, इसकी इद्दत भी खत्म हो गई, तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर यूं कहा तुम्हें 3 तलाकें, तरतीब से नहीं दी हैं, एक कलमे में दी हैं, तो ये ठा करके तीनों तलाकें उस पर लग जाएंगी। अब दोबारा इससे इसका निकाह नहीं हो सकता। समझते हो कि नहीं समझते? हमारे अहले हदीस भाइयों को ना यहीं से गड़बड़ हुई है। अब्दुल्ला बिन अब्बास का जो कौल है ना हजरत इकरिमा का, उनके शागिर्द का, कि एक कलमे की 3 तलाक 3 होती है और 3 जुमलों की 1 होती है, वो रुखसती से पहले से मुताल्लिक है। तो उन्होंने कंफ्यूजन करके ना उसमें एक मजलिस और अलग अलग मजलिस पर महमूल किया इसको। मेरी किताब है 3 तलाक पर, उसमें मैंने डिटेल लिखी है इसकी। खैर, तो ये खूब अच्छी तरह से मसला समझ लो। आज बहुत से लोग आ रहे होते हैं कि भाई हमने रुखसती पहले तलाक दे दी है, तो फिर उलमा पूछते हैं 3 जुमलों में दी है ये एक कलमे में दी है? तो अगर 3 जुमलों में दी है तो भाई एक हुई है, एक ही दफा में तीनों दे दिए, नहीं यूं कह दिया तुम्हें 3 तलाक है तो फिर तीनों वाक़े हो जाएंगी। लेकिन रुखसती होने के बाद किसी भी तरह से दोगे, 3 दोगे तो बाहर सूरत में 3 ही होंगी। ये कितने नंबर हो गए भाई? 6 नंबर हो गए। अब जल्दी जल्दी 7वां, बस 5-10 मिनट और लूंगा मैं जल्दी से, ताकि ये पूरा हमारा जो है ना आज का सारा सेशन कोई इल्मी टाइप का सेशन है। चौथा, अल्लाह ने नबी से फरमाया कि ए नबी, हमने आपके लिए आपकी अज़वाज को हलाल किया है, जो अज़वाज जिनका आपने मेहर दिया हो, और वो तो हैं ही, लेकिन आपके लिए हमने वबनाती अम्मिक वबनाती अम्मातिक, आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, आपकी चचा की बेटियां भी हलाल हैं, आपकी मामू की बेटियां भी और आपकी खाला की बेटियां भी, बशर्ते कि उन्होंने हिजरत की हो। तो नबी के लिए शर्त यह थी कि कज़न हलाल होने के लिए शर्त थी कि उन्होंने हिजरत करके आई हो, लेकिन उम्मत के लिए हिजरत शर्त नहीं है। आजकल कज़न मैरिज के खिलाफ बहुत कुछ कहा जा रहा है, तो देखो कज़न मैरिज पे मैं किसी वक्त इंशाल्लाह डिटेल से बात रिकॉर्ड करवाऊंगा। बाज दफ़ा कज़नों में जो क्रोमोसोल डिसऑर्डर होता है ना दोनों के जीन्स में, वो तो खराबी का चांस होता है, लेकिन ये जब होता है जब मुस्तकिल कज़न दर कज़न चलते आ रहे हो, और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। और इसका भी आसान हल ये है कि कज़न मैरिज को ख़त्म ना करो, क्योंकि कज़न मैरिज एक तो इस्लाम अलग से उसकी परमिशन दी है, तो कोई वजह तो होगी ना उसकी, लेकिन मेडिकल साइंस भी एक हकीकत है, तो उससे फायदा उठा लेना चाहिए। तो मेरी ऑस्ट्रेलिया में बाज़ डॉक्टरों से इस बारे में बड़ी बहस हुई है। कज़न की शादी से पहले अगर दोनों टेस्ट करवा लें तो इसमें मेरा ख्याल है कोई शरई कबाहत नहीं है, ताकि दिमाग में जो एक छोटा सा खटका लगा हुआ है वो क्या हो जाए। ये बहुत बड़े डॉक्टर की बात कर रहा हूं। मैंने कहा डॉक्टर साहब, अगर दोनों ने टेस्ट करवा लिया और उन दोनों में जीन्स में कोई खराबी निकली तो फिर क्या वो शादी ना करें? उन्होंने कहा फिर भी करें शादी, फिर प्रेगनेंसी के इब्तदाई दिनों में टेस्ट करवा लें। इब्तदाई दिनों में अगर बच्चा में कोई माजूरी का चांस शुरू में आ जाए तो हमल जाया करवाया जा सकता। बिला वजह 1 सेकंड का हमल भी जाया करना हराम है, खूब समझ लो। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? जब हमल ठहर जाए ना, उसे आप गोली खा के जाया नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने उसकी सिलेक्शन की है। लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो फिर 4 महीने से पहले ऐसी जरूरत के मौके पे हमल जाया करवाया जा सकता है, क्योंकि हदीस के मुताबिक प्रॉपर जान उसमें जो एक खास नौयत का शूर है वो 4 महीने से पहले नहीं पड़ता। तो कज़न मैरिज को जो है कि हौसला शिकनी की जरूरत नहीं है।
हमारी सोसाइटी में हमेशा से कजन मैरिजें, शादियां होती भी आ रही हैं। कजन की शादी में तलाक का इम्कान कम होता है, उसको देखा भाला ज्यादा होता है। तो ये है कि बेहतर है, वैसे तो ये तो 2-3 पुश्तों तक चलता है तो इसमें खराबी का खतरा होता है, लेकिन अगर कोई एहतियातन टेस्ट करवा ले तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हरज नहीं है। और टेस्ट करवाने के बाद पता है क्या होगा, शादी से ना रुकें। डॉक्टर ने कहा टेस्ट करवाने के बाद अगर टेस्ट में नहीं आया कि नहीं है कोई, तो फिर तो बेफिक्र हो जाए भाई। अगर आ गया तो सिर्फ इतना करना है कि प्रेगनेंसी के इब्तदाई दिनों में आप एक टेस्ट करवा लें। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इस पे मैं इंशाल्लाह पूरी एक प्रेजेंटेशन बना के, जो डॉक्टर से मैंने लेक्चर लिया था ना, वो पूरी प्रेजेंटेशन बना के पेश करूंगा, कहां टेस्ट हो सकता है। क्योंकि हमारा फैमिली सिस्टम वैसे ही बड़ा हुआ है। अब बहुत से लोगों को अपनी कजनों के रिश्ते दरकार होते हैं, अच्छे रिश्ते होते हैं उनके लिए, वो डॉक्टरों की उस एक डर के ना, खौफ में आके इनकार कर देते हैं उससे, तो उसको ना करें। और दूसरी बात यह कि कजन से पर्दा भी इस्लाम में फर्ज है। अगर कजनों से पर्दा नहीं होता ना, तो उनमें शादी की रगबत भी नहीं होती। कजन से पर्दा फर्ज है, उसका फायदा क्या होता है कि वो अजनबी की तरह लगता है, फिर बड़े होकर उससे निकाह करना आसान, उसमें रगबत होती है। आजकल कजनों को बिल्कुल सगे भाइयों की तरह समझ लिया गया है। उसका नुकसान ये होता है, लड़की ने पहले से दिमाग में बिठाए होते तो हमारे भाईजान हैं, और उसने बिठाए होते हमारी बहना हैं, और फिर अच्छे अच्छे रिश्ते इस चक्कर में नहीं होते। आप अगर मोहल्ले की सारी आंटियों को अपनी बहन बना लोगे तो रिश्ते तो बढ़ गए ना आपके लिए। क्या ख्याल है? तो क्यों रिश्तों को अपने लिए महदूद कर रहे हो? हाँ, बहन ठीक है, एक हद तक रिश्ता है, अजनबी औरतों से अल्लाह ने उसको आपके ज्यादा करीब बनाया, तो इस हद तक उसके भाई बनो कि उसकी मदद कहीं करनी पड़े तो मदद कर लो, लेकिन इस हद तक फ्री होने की कोशिश ना करो कि रिश्तों में रगबत ही खत्म हो जाए। और यह भी इस्लाम का इम्तियाज है, गैर मुस्लिमों में आम तौर पर कजन मैरिज नहीं होती, नाजायज समझा जाता है। ईसाइयत में कजन से रिश्ते को नाजायज, यहूदियत में कजन से रिश्ते को, जुमला मुकम्मल करो ना, नाजायज समझ। हिंदुओं में कजन से रिश्ते को नाजायज। इस्लाम ने इसको, क्योंकि इस्लाम निकाह के बारे में दूसरों से ज्यादा वुसअतें देता है। कितने ऑर्डर हो गए? 7। अब 8वां जल्दी से बस। अच्छा मेरे भाई, जल्दी मेरे भाई, एक और हुक्म अल्लाह ने बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा को हुक्म दिया कि जब नबी के घर में जाओ तो इजाजत लेके जाओ, और खाने की जब दावत पे बुलाया जाए तो खाना खा के चले जाओ, क्योंकि बाज दफा इससे नबी को तकलीफ होती है। तो उलमा ने लिखा है ये हर एक का यही हुक्म है। किसी ने भी आपको दावत पे बुलाया, आपने खाना खाया, अब पतली गली से बोलो निकल जाओ, धरना मार के बैठे मत रहो, क्योंकि बाज दफा मेजबान बड़ा इज्जतदार होता है, उसे आपको यह कहना कि दफा यानी तशरीफ ले जाएं, ये कहना उसके लिए मुंह से मुश्किल होता है। वो शर्म और मुरव्वत में बैठा होता है कि पता नहीं कब दफा होंगे ये। तो आपको मेजबान का खुद ख्याल करना है कहीं भी हो। तभी हमारे हजरत फरमाया करते थे कि जब कोई मुझसे मिलने की कोशिश करता है तो मैं कहता हूं मैं खुद ही आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। हजरत फरमाते मैं इसलिए मिलता हूं कि अपनी मर्जी से जब चाहूंगा उठ के आ जाऊंगा, और मैं अगर वो आया तो अपनी मर्जी से जाएगा, पता नहीं कितनी देर बैठा रहे, हम तो हटा ही नहीं सकते उसको। तो ये भी एक तरीका होता है। बिल्कुल अगर किसी को पक्का पक्का भगाने का इरादा है ना, तो चाय पूछ लें, और भाई चाय पियेंगे, आपको कह अरे नहीं नहीं बस हम चलते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन बाज दफा उल्टा भी हो जाता है। ऐसे ही आपने पूछ लिया भाई चाय पियेंगे, आपका ख्याल तो कहेगा नहीं नहीं बस मैं चलता हूं, कहेगा हाँ पीऊंगा, चलो अब 1 घंटा और बैठो। तो खैर खुलासा ये है कि जब भी किसी के यहां जाएं तो उस शख्स की राहत का ख्याल करें, बोझ ना बने किसी के ऊपर। यह भी अल्लाह ने हुक्म दिया। आगे अल्लाह ने फरमाया कि वइदा सअलतुमुहुन्ना मतान फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। उम्महातुल मोमिनीन के पास इल्म था। नबी की घरेलू जिंदगी किसके पास थी? नबी की अज़वाज के पास। तो अल्लाह के इल्म में यह बात थी कि नबी के दुनिया से जाने के बाद पूरी दुनिया से लोग आएंगे, सफर करेंगे, उम्महातुल मोमिनीन से इल्म हासिल करेंगे नबी की घरेलू जिंदगी के बारे में। तो इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब भी सहाबा आपके पास आए तो आपने पर्दे के अंदर रहकर उनसे शरई मसाइल पर बात करनी है, बेपर्दा होने की इजाजत नहीं है। तो आप अंदाजा लगाओ, एक तरफ सहाबी हैं, एक तरफ सहाबिया, वो भी उम्महातुल मोमिनीन, उनको भी हुक्म दिया जा रहा है पर्दे में हो। तो आज की लिबरल आंटियां जो कहती हैं एक्चुअली ये तो दिल का पर्दा होता है, एक्चुअली हम तो ब्रॉड माइंडेड, और यूनिवर्सिटियों में जो बेहूदगी हो रही है, लड़कियां लड़कों को पढ़ा रही हैं, लड़के लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, इस बेहूदगी की इस्लाम में कतई इजाजत नहीं है। समझते हो? इसको प्रोमोट करने की कोशिश ना किया करो। कितने हकाम हो गए? 7।
8 हो गए, चलो 8 हो गए, जल्दी जल्दी बस इसको मुकम्मल करते हैं। फिर अल्लाह ने एक और हुक्म दिया, ए नबी अपनी बीवियों से, बेटियों से और आम मुसलमान औरतों से कह दें कि जब भी घर से बाहर निकलें, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपने सर पे चादर लिया करें, पर्दा किया करें। तो ये भी औरत के लिए अल्लाह ने अलग से हुक्म दिया। 9 हुक्म हो गए। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू, ऐ ईमान वालो ऐसे ना हो जाओ बनी इसराइल की तरह जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत दी। तुम अपने नबी को इस तरह से अजियत मत दो। बुखारी में हदीस है कि बनी इसराइल की ना सोच बहुत नेगेटिव थी। जैसे मैंने बताया ना बयान में, आज भी आप कुछ भी कर रहे हो तो जो नफरत करता है वो आपके हर अच्छे काम में भी कीड़े निकाल रहा होता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में हया बहुत थी। वो हया की वजह से दूर जाके नहाया करते थे, लोगों के सामने नहीं नहाते थे। अब कहना तो ही चाहिए था बनी इसराइल को, माशाअल्लाह कितने हया है, देखो पैगंबर हैं तो दूर जाके नहाते हैं। उन फसादी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया असल में इनको स्किन पे कोई बीमारी है बरस की, ये अपने दाग हमसे छुपाते हैं। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम तो ये इल्जाम दूर करने के लिए लोगों के सामने नहा नहीं सकते थे। सही है ना। तो अल्लाह ने क्या किया कि अल्लाह ने हजरत मूसा से इस इल्जाम को दूर करने की एक तदबीर की। सही बुखारी की हदीस है, हजरत मूसा दूर जाके नहा रहे थे तो जाहिर है कोई लंगोट वगैरह तो पहना हुआ होगा, तो हजरत मूसा ने अपने कपड़े उतार के पत्थर पे रखे। सही बुखारी में आता है पत्थर कपड़े लेके भाग गया। अब हजरत मूसा नहा के निकले, पत्थर मार्केट से शॉर्ट, कपड़े भी मार्केट से शॉर्ट। तो हजरत मूसा ने जो भी एक लंगोट वगैरह तो होता है वो तो जाहिर है लोग पहनते ही थे, तो हजरत अब ऊपर का जिस्म पूरा क्या है, खोला हुआ है। तो हजरत मूसा में हया इतनी थी कि कमीज भी उतारते हुए उनको हया आती थी। तो जब हजरत मूसा आबादी में पहुंचे, बनी इसराइल ने देखा तो कहा कि अल्लाह की कसम इतना खूबसूरत जिस्म हमने किसी का नहीं देखा। तो बाज दफा अल्लाह अपने नेक बंदों से जो दुनियावी इल्जाम होता है ना उसको भी दूर करने का इंतजाम करते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। तो इसमें हमें सबक ये मिलता है कि भाई अगर कोई शख्स कोई काम कर रहा है तो उसका अच्छा पहलू तलाश करो, उसमें नेगेटिविटी तलाश मत करो। कितने हुक्म हो गए? 9। अब 10वां हुक्म बस खत्म कर रहा हूं मैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ये खुतबा निकाह में ये आयत पढ़ी जाती है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात किया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, खुतबा निकाह में ये आयत पढ़ते थे। इससे पता चलता है इसका निकाह से कोई खास ताल्लुक है। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात किया करो। अब भाई इसका निकाह से क्या ताल्लुक है यार? दूल्हा दुल्हन को ये आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही हैं। असल में शुरू से ही दोनों एक दूसरे को टोपियां करा रहे होते हैं, सीधी सीधी बात नहीं कर रहे होते। अल्लाह मियां को पता था कि शादी के बाद भी ये सीधी बात कभी भी नहीं करेंगे। शौहर ने मोबाइल में जो वसीम गफ्फार सतार होगा वो असल में इसकी पुरानी फ्रेंड्स होंगी। जब बेगम पूछेगी तो घुमाएगा बात को, देखो ये मूंछों वाला प्रोफाइल पे लगाई भी होगी ना उसने तस्वीर। 2 नंबरिया करेगा, आमदन कभी भी सही नहीं बताएगा, हर वक्त गुर्बत का महंगाई का रोना रोता रहेगा, और बीवी भी टोपियां करा रही होती है। तो सारा जब बुनियाद ही झूठ पे हो और आगे ही झूठ पे चले तो रिश्ते बनेंगे इससे। तो अल्लाह मियां ने खुतबा निकाह में हमें हुक्म दे दिया वही गैर मतलू के जरिए कि भाई इन दोनों कमबख्तों को बता दो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरोगे तो एक दूसरे के हुकूक अदा होंगे। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और बात क्या करनी है? सीधी सीधी रास्ते की बात किया करो, आड़ी तिरछी बातें करना छोड़ दो। जितनी मोहब्बत है, या वो तो चलो उसमें तो हदीस में आता है ज्यादा ही बोलो, जितनी है उससे थोड़ा, उसमें तो झूठ बोलना भी जायज है। ऐसा ना हो बेगम को बोलें कि आप मुझे पसंद तो बिल्कुल भी नहीं हो लेकिन अल्लाह का हुक्म है, हुकूक अदा करना फर्ज है, ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। तो ये भी एक अहम हुक्म है, ठीक है ना, जो अल्लाह ने हमें दिया। बात कैसी किया करो? हमेशा सीधी सीधी बात किया करो। और बस ये अहकामात थे, आगे बहुत सारी आयतें हैं, 10 अहकामात हैं, इनको हम अपनी जिंदगी में इख्तियार करें। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी